अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल स्टोरी विद नादिया। कहानी मेरी ज़ुबानी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही दिए गए हुए बेल आइकॉन के बटन को दबाना ना भूलें। गर्मी के दिनों में एक अमीर दोपहर के वक्त अपने कमरे में सो रहा था और नौकर बाहर बैठा पंखा खींच रहा था कि आखा और मुलाजिम दोनों को नींद आ गई। गर्मी के मारे अमीर की आंख खुली तो इसने पानी के लिए नौकर को आवाज दी, मगर जवाब ना पाकर खुद बाहर निकला तो देखा कि नौकर बेखबर सो रहा है। ये नौकर एक लड़का था जिसकी जेब में थोड़ा सा बाहर को निकला हुआ एक खत रखा था। अमीर ने ये समझकर कि शायद हमारे ही नाम का हो, उसे खिसका कर पढ़ा तो लिखा था, बरखुरदार, दुआ के बाद मालूम हुआ तुम्हारे 2 रुपए का मनी ऑर्डर मिल गया है। मैं बहुत खुश हुई कि खुदा ने तुम्हारा रोजगार लगा दिया। उनमें से 1 रुपए के तो मैंने गेहूं खरीद लिए, 1 रुपए बनिए को दे दिया है जो अपने 5 रुपए मांग रहा था। इसी तरह खर्च भेजते रहोगे तो 5 महीने में उसका कर्ज उतर जाएगा। खुदा तुम्हें बरकत दे, तुम्हारी माँ। खत पढ़कर अमीर के दिल पर लड़के की और माँ की खिदमत करने का इतना असर हुआ कि इसने चुपके से 5 रुपए अपनी जेब में से निकाल खत समेत लड़के की जेब में रख दिए और अंदर जाकर फिर आवाज दी तो लड़का जाग उठा और जेब भारी मालूम हुई तो देखा कि इसमें 5 रुपए रखे हैं। बड़ा घबराया और मालिक के पास पानी का गिलास ले जाकर कहने लगा, हुजूर, अभी जरा सी देर में मेरी आंख लग गई थी, इसी में किसी ने 5 रुपए मेरी जेब में डाल दिए कि मुझे चोर बनाकर पकड़वा दे, मगर खुदा जानता है कि मैंने खुद ये रुपए जेब में नहीं डाले। अमीन ने कहा, डरो नहीं, ये रुपए तुम्हें खुदा ने माँ की खिदमत करने से खुश होकर दिलवा दिए हैं। अब ये बताओ कि तुम इनका करोगे क्या? लड़के ने कहा, हुजूर, अगर रुपए मेरे होते तो मैं अपनी माँ को भेज देता कि बनिए का कर्ज उतार दे। अमीर ने फरमाया, घबराओ नहीं, ये रुपए हमने खुद तुम्हारी जेब में रखे हैं, बेशक माँ को भेज दो। इनके अलावा आज से 1 रुपए महीना तुम्हारी सच्चाई का इनाम भी दिया जाएगा, क्योंकि खुदा सच्चों को पसंद फरमाता है। सच है दोस्तों, अगर हम अपनी माँ की खिदमत करें तो खुदा हमारे हर रास्ते खोल देता। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में किसी नए किस्से और नए कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।